कि हम यहाँ से इसका लिंक कॉपी करते हैं। लिंक कॉपी करके इस मीटिंग का मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप सारे लोग ज्वाइन करें उसको। ये इंपॉर्टेंट बातें बताने लगूं चूंकि अभी हम IGCSE और ओ लेवल की रजिस्ट्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो मेजॉरिटी बच्चा जो सा है वो 18 साल से कम एज का है। तो उसका तरीकाकार ये है कि ब्रिटिश काउंसिल ये कहता है कि 18 साल से जो कम एज के जो बच्चे हैं वो रजिस्टर नहीं करा सकते खुद को। उनको रजिस्टर करने के लिए उनके पेरेंट्स या उनका जो गार्डियन है वो यूज़ होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको माइनर कहा गया है ब्रिटिश काउंसिल की ज़ुबान में, ठीक है, माइनर्स बोलते हैं मतलब छोटे बच्चे। तो रजिस्टर करने के लिए आपके पेरेंट्स की आईडी इस्तेमाल होगी। ठीक है। आप किसी भी जगह से आप पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है। मैं आपके बच्चे की पेमेंट मैं यहाँ से कर दूंगा अपने अकाउंट से, कोई इशू नहीं है। आप फिर बाद में बेशक मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, मसला नहीं है। तो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अब पहले ट्राई कीजिएगा, हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा एट द एंड। ठीक है, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी पेमेंट या ट्रांजैक्शन जो सी है वो नहीं हो पाती तो डू लेट मी नो, हम उसका कोई इलाज निकाल लेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम जो सा है यहाँ से सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है मैंने बताई, मैंने कहा कि आपके पास स्मार्ट कार्ड बच्चे का होना चाहिए, जो मतलब स्टूडेंट एप्लीकेंट है उसका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। और चूंकि जो लॉगिन या साइन अप हम करेंगे ना ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर, वो हम करेंगे एक पेरेंट के थ्रू, पेरेंट का अकाउंट बना के हम करेंगे। ठीक है, पेरेंट का अकाउंट बनेगा यानी एज अ फादर मदर इस तरह से। ठीक है। फी ऑनलाइन भी पे हो सकती है और फी ऑफलाइन यानी बैंक में जाके भी आप पे कर सकते हैं। बैंक में जाके मैनुअल सबमिशन होती है और जो आप ऑनलाइन पे करते हैं वो उसी लम्हे घर बैठ के पेमेंट हो जाती है, कोई इशू नहीं है। चूँकि आपको पता है इंटरनेट का दौर है तो ज़्यादातर लोग दे प्रेफर कि उन्हें फिजिकल मूवमेंट ना करनी पड़े, बैंक्स वगैरह ना जाना पड़े, तो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए ही वो अपनी पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब भी यही काम कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोग इंटरनेट बैंकिंग, फंड्स ट्रांसफर, IBFT, ऑनलाइन पेमेंट किसी को भी आप भेजते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से आपने ब्रिटिश काउंसिल को भी पेमेंट भेजनी है। ठीक हो गया। तो हम बस 2-3 मिनट और इंतज़ार करते हैं। इंपॉर्टेंट आपके जो सवाल है आप मुझसे पूछें, फिर मैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ जाऊंगा। ठीक है ना। बैंक में जब आप जाते हैं तो बैंक में आपको ना एक एट द एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको एक रजिस्ट्रेशन समरी होती है वो भी जमा करानी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन समरी के साथ आपको एक ID डॉक्यूमेंट जो आपका स्मार्ट कार्ड है वो भी बैंक में जमा कराना पड़ता है। फिर आपको कुछ पेमेंट भी जमा करानी पड़ती है बैंक में, जो भी आपके सब्जेक्ट की फ़ी है। एक है सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट हैं, 6, जितने भी सब्जेक्ट आपके IGCSE या GCE ओ लेवल के हैं। फिर बैंक में आप जब जाते हैं तो आपको एक डिपॉजिट स्लिप भी जमा करानी पड़ती है। अब एक दफ़ा ये हुआ था कि किसी बच्चे ने, मतलब अल्लाह हिदायत दे उनको, कि आप जब डिपॉजिट स्लिप भर रहे होते हैं तो वहाँ पे दो तरह की डिपॉजिट स्लिप्स होती हैं। ठीक है। एक डिपॉजिट स्लिप जो सी है वो आइल्स के एग्ज़ाम्स की होती है और एक होती है कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स की। तो वो कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स वाला स्टूडेंट था जो OA लेवल के एग्ज़ाम्स देने थे, लेकिन उसने स्लिप आइल्स वाली भर ली थी जाके और बैंक में जमा भी कर दी, और बैंक वाले ने भी, वो भी लकीर का फ़कीर, उन्होंने भी डिपॉजिट कर ली। और बाद में जब सारा प्रोसेस इतना लंबा अरसा गुजर गया तो बच्चे ने बोला "ये मेरा तो अभी तक स्टेटमेंट ऑफ एंट्री नहीं आ रही"। जब उस चीज़ को देखा गया तो वो जो स्लिप उसने जमा कराई थी वो आइल्स के एग्ज़ाम के लिए करा दी थी, वो उसने दूसरी ब्रिटिश काउंसिल या कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स के लिए, कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स के लिए नहीं कराई थी। तो ये ऑनलाइन पेमेंट की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, बच्चे को थोड़ा सा खुद मोहतात रहना पड़ता है। या वो ड्राइवर के थ्रू जब जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो ड्राइवर्स को क्या पता फ़ी पे करते हुए क्या इशूज़ होते हैं। हाँ जी, जिन बच्चों ने प्रीवियसली जो जो ईमेल्स इस्तेमाल किए थे सेम ईमेल्स इस्तेमाल हो सकती हैं अब दोबारा से। अगर आपका ब्रिटिश काउंसिल पर पहले से उसकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड राइट उसी को इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज आप नया भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल स्क्रैच से नया कैसे बनेगा मैं वहाँ से कहानी शुरू करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आई नो कि इस वक्त जो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, उर्दू वाले हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे होंगे। इसी तरह से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी,
बिजनेस, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। तो किसी किसी बच्चे को पहली दफ़ा अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका पहले से ब्रिटिश काउंसिल के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, तो उनको न्यू अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर पुराना अपना अकाउंट का ईमेल याद है तो वो उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर पासवर्ड भूल भी गया तो पासवर्ड रिकवर भी किया जा सकता है, उनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा सारा। ये स्टूडेंट की अपनी चॉइस है कि वो चाहे तो एक सब्जेक्ट जीसीई से दे दे, एक सब्जेक्ट आईजीसीएसई से दे दे। आप इस तरह कंबाइंड कोर्स के थ्रू दे सकते हैं, बट जो आपके टीचर ने रिकमेंड किया है, आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हीं की बात सुने। कि अगर आपको वो कह रहे हैं कि ओ लेवल से आप पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियात दे दें और कोई दूसरा आप सब्जेक्ट किसी और कोर्स से दे दें, ठीक है, तो वो दिया जा सकता है, उससे कोई मसला नहीं है। So let's start the registration process. Let me open system. मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। मेरी वीडियो बंद हो जाएगी, चले वीडियो भी चलती रहे, खैर इससे कोई मसला नहीं है। मैं इसमें एनोटेशन वाला पार्ट भी ऑन कर लेता हूँ, इनेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, एंड यहाँ से हम इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है जी। गूगल आपने खोल लिया सबसे पहले, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है। गूगल आपने खोल लिया सबसे पहले। AQA हमने नहीं करना, ठीक है। और इसी तरह से एडिक्सल से हमने नहीं करना। हम लोग किससे करेंगे? वी विल बी डूइंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वी विल बी डूइंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ्रॉम कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज डिफरेंट बोर्ड है, और इसी तरह से एडिक्स ऑक्सफोर्ड का बोर्ड है, और AQA वो डिफरेंट है। कोड आई विल टेल यू। जो सेकंड लैंग्वेज है उसका कोड मैं बताऊंगा। ये मीटिंग रिकॉर्ड भी हो जाएगी, और रिकॉर्डिंग के बाद आप इसको बाद में बहुत सुकून से देख भी सकते हैं। यू कैन ऑल्सो, आई वुड सजेस्ट, मतलब वैसे मेरा एक मशवरा है कि आप एक डमी रजिस्ट्रेशन भी अपने तौर पे करा सकते हैं अपने लिए। बाद में आप अगर दोबारा रिफाइन करानी हो भी कर सकते हैं। और अगर आप इसी लम्हे पे आप अपनी जेन्युइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, पूरे स्टेप्स मैं खुद A to Z सारा मैं खुद बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले सब बच्चे अपना गूगल खोलें। गूगल खोल के यहाँ पे आपने लिखना है जी, ओ लेवल रजिस्ट्रेशन एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। जैसे ही आपने लिखा ओ लेवल रजिस्ट्रेशन एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, आप IGCSE लिखें, ओ लेवल लिखें, जो मर्जी लिखें, सामने ये फर्स्ट लिंक ओपन होगा, ठीक है। ये फर्स्ट URL गिवन है, ठीक है, फर्स्ट URL गिवन है। आप इस फर्स्ट URL को आपने ओपन करना है, ठीक है। गूगल पर सबसे पहले जाके आपने जो भी काम किया, आपने ये कमेंट्स आपने लिखे ऊपर, सर्च इंजन में ओ लेवल रजिस्ट्रेशन एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आपने लिखा। दूसरा ग्लास प्लीज, इसमें से स्मेल आ रही है, चेंज करें ग्लास। यहाँ पे आपने ओ लेवल रजिस्ट्रेशन एज अ प्राइवेट कैंडिडेट लिखा, लिख के हाउ टू रजिस्टर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट सामने आ जाएगा। आपने इस लिंक पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, बाद में आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करना है तो ब्रिटिश काउंसिल का वेब पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। निशानी ये है कि यहाँ पे ये बंदा, ये बच्चा सा बैठा हुआ है। फिर इसके बाद क्या करना है जी, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने प्लीज क्लिक हेयर आ जाएगा, ठीक है। प्लीज क्लिक हेयर आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ब्रिटिश काउंसिल का वेब पेज ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, यहाँ से आपने इसको क्या करना है फिर। सबसे पहले दो ऑप्शंस आपको ऊपर नजर आ रही हैं, ठीक है। एक आपको लॉगिन की नजर आ रही होगी और एक आपको साइन अप की नजर आ रही होगी। अब जो लोग बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो वो साइन अप वाले ऑप्शन पे जाएंगे,
जिनका ब्रिटिश काउंसिल के साथ पहले से कोई रिकॉर्ड चल रहा है, मिसाल के तौर पे उनको अपना ईमेल एड्रेस पता है, वो लॉगिन पे जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे वो? लॉगिन पे जाएंगे। मतलब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पहले कोई ना कोई पेपर अगर दिया हुआ है तो प्राइवेटली दिया हुआ है मिसाल के तौर पे, तो उन स्टूडेंट्स का एक यहाँ पे लॉगिन आईडी जनरेट हुआ होगा, यानी कि उनके साथ उनका ब्रिटिश काउंसिल की वेब पेज के ऊपर यहाँ पे यूज़र नेम यानी उनका ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड उनको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं आपने किया हुआ, पहले अकाउंट नहीं बना हुआ या पहले बना हुआ, यू डोंट वांट टू यूज इट एनी फर्दर, सो द सिंपल थिंग इज टू जस्ट साइन अप यूजिंग अनदर अकाउंट। ठीक है, आप साइन अप करके दोबारा भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तरीका इस तरह से है। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ रही है। जी। कोई मसला है तो बताएं। 7th Feb इज करंटली द लास्ट डेट। अब मैं पीछे दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिए 7th Feb आपकी है नॉर्मल स्टेज की डेडलाइन है, और उसके बाद जो सा है लेट स्टेज 1 जो सी है वो है 15th March। ठीक है, वो है 15th March। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई। तो खैर इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले बेसिक स्टेप क्या था? गूगल में जाना, ओ लेवल रजिस्ट्रेशन एज ए प्राइवेट कैंडिडेट लिखना। वो कैंडिडेट लिखने के बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाना, हाउ टू रजिस्टर प्राइवेट कैंडिडेट। ठीक है, हाउ टू रजिस्टर प्राइवेट कैंडिडेट लिखना, इसको जाके क्लिक करना, स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करके स्क्रॉल डाउन करके ये जो नीचे क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा यहाँ पर क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, इधर क्लिक करना। ये क्लिक भी कर दिया हमने। जैसे ही यहाँ पे को क्लिक किया, न्यू वेब पेज विल बी ओपनड। ठीक है, साइन अप की तरफ जाएंगे। साइन अप की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हम अपना अकाउंट बनाएंगे। इट्स अ न्यू अकाउंट का तरीका। ठीक है, ये साइन अप करने का तरीका है। सही। बेटा आप अपने ईमेल एड्रेस से आप लॉगिन करें जूम के अंदर। इस तरह से आप करेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, अपने ईमेल एड्रेस से करें। क्योंकि इस तरह रैंडमली ऑनलाइन क्लास में बच्चे आते हैं तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो इसलिए जो लोग अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू रजिस्टर होते हैं ना जूम की क्लास में, तो वो ज़रा इजी होता है हमारे लिए मैनेज करना। ठीक हो गया जी। खैर, अब अगर तो आप 18 साल से एज आपकी ज़्यादा है, ठीक है, तो आप खुद अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, आपका कोई गार्डियन आपकी रजिस्ट्रेशन कराएगा। यानी आपके पेरेंट भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है जो आपके बिहाफ के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा लेके चलेंगे। ठीक है मेरी बात? तो लेट्स एज्यूम कि हमारी एज, चूंकि हम ओ लेवल के हैं, तो मेजरली बच्चों की 18 साल से कम एज होती है। तो उनके गार्डियन, उनके पेरेंट, उनका भाई, उनकी बड़ी बहन, उनका कोई भी जानने वाला, वो उनकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिटेल्स लिखते हैं उनकी। ठीक है, अगर आपका ईमेल एड्रेस भी नहीं बना हुआ तो चलें पहले हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं। मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको कर देते हैं, लॉग आउट करते हैं, और लेट्स मेक अ न्यू ईमेल एड्रेस फर्स्ट। यूज अनदर अकाउंट कर लेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट एन अकाउंट भी कर लेते हैं मिसाल के तौर पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम अली, लास्ट नेम फरहाद। लेट्स अज्यूम कौन सा नाम हमें सजेस्ट करता है ये, हम डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं जनवरी और 01। ठीक है, और फॉर एग्जांपल कोई भी डेट डाल देते हैं। जेंडर है हमारा, मिसाल के तौर पे मैंने जनवरी 1 ले लिया ना,
आपको अपनी लेजिटिमेट, आप वो अपनी जो भी ईमेल एड्रेस बनाना चाहते हैं उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह ठीक डालिएगा। मैं तो जस्ट आपके लिए बना रहा हूँ अभी। हम रख लेते 7787788899। लेट्स सी इफ इट एक्सेप्ट्स दिस नेम। ओके जी, गुड हो गया। विल कीप अ पासवर्ड। इसको स्किप कर लेता हूँ। इट इज़ आस्किंग फॉर अ फोन नंबर। लेट मी सी इफ दिस कैन गेट स्किप्ड। ओके जी, गुड हो गया, ये स्किप हो गया। आई एग्री कर लिया इसको मैंने। लेट मी सी इफ इट क्रिएट्स माय अकाउंट। चलें जी, ये मेरा अकाउंट बन गया, वेरी गुड। अब मैं अपने इसी अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शेयर करूँगा। ये वाली यहाँ से मैंने फेच कर ली, ठीक है, कॉपी कर लिया। और अब जो सा है हम लोग यहाँ पे अपनी डिटेल्स, लाइक मैं मिसाल के तौर पे ना अपने किसी छोटे भाई की रजिस्ट्रेशन कराता हूँ। लाइक आई एम अ पर्सन जो कि 18 साल से जिसकी एज ज़्यादा है, ठीक है। तो हम अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो यहाँ पे बच्चे का नाम नहीं लिखना आपने। अगर तो 18 साल से कम है ना बच्चा, तो बच्चे के डिटेल्स आगे आएंगी। ये पेरेंट जो सा है, गार्डियन, बड़ा भाई, बड़ी बहन, अम्मी, कोई भी ऐसा जो बड़ा है वो साइन अप करेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स लिखता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल दी, जनवरी 1999, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी डिटेल्स मैंने डाल दी। नीचे की तरफ आए, इधर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ जो बिल्कुल अभी भी रिसेंटली बनाया हमने। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है। विल चूज अ पासवर्ड। मैंने एक पासवर्ड भी चूज कर लिया। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को हमने टिक कर दिया, ठीक है। समझ आ रही है? यहाँ पे ये जिसने अपीयर करना है उसका नाम नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे 18 साल से जो बड़ा बंदा है वो अपने डिटेल्स वगैरह मेंशन करेगा, ठीक है ना। यहाँ से जो 18 साल से जो बड़ी एज, जिसकी ज़्यादा एज है, वो खुद को रजिस्टर करेगा यहाँ पे, ठीक हो गया। सो अगर तो कोई बच्चा ऐसा है जो 16 साल का है, 15 साल का है, तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। वो अपने पेरेंट की डिटेल्स यहाँ पे इस्तेमाल करें। आप अपने अब्बू का नाम लिखें, फर्स्ट नेम, अब्बू का लास्ट नाम लिखें, अब्बू की डेट ऑफ बर्थ लिखें, अब्बू का ईमेल एड्रेस लिखें, अब्बू का पासवर्ड लिखें। यहाँ पे मतलब जो भी आपने अपना पासवर्ड जनरेट करना है, अपना पासवर्ड लिख दें, ठीक है। पाकिस्तान 123 मिसाल के तौर पर पी कैपिटल रख दें फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, क्रिएट अकाउंट कर दिया। इसने मुझे क्या करना है, मेरी ईमेल के ऊपर एक लिंक भेजना है, ठीक है। मैं अपनी उस ईमेल को ओपन करूंगा, आप देखना वहां पे मेरे पास एक लिंक आएगा। तो मैं ओपन करता हूँ, ये मेरी ईमेल है ऊपर। आप देखें मेरे पास एक लिंक अभी बिल्कुल जनरेट हुआ। मेरी मेरी इसका लैपटॉप का टाइम खराब है, उसके साथ नाम मैच करना। हमने यहाँ पे ओपन किया तो इसने क्या कहा कि द अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड एंड वेटिंग अप्रूवल रजिस्ट्रेशन। In order to approve registration, please click on the link। हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, अप्रूवल आ गया जी, वेरीफाइड, सक्सेस, गुड हो गया। अब यहाँ से हम लॉगिन की तरफ चाहते हैं। लॉगिन, लॉगिन पे हमने क्लिक किया। ये वाला लॉगिन पार्ट था, ये वाला लॉगिन यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो दूसरा जो पार्ट था उधर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इधर आ गए। अब यहाँ पे आपने अपना वही ईमेल एड्रेस मेंशन कर दिया और जो अभी आपने पासवर्ड यूज किया ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे, वो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। बिल्कुल समझ आ रही है जी। यहाँ से हम इसको साइन अप करेंगे तो ये ब्रिटिश काउंसिल का पोर्टल खुलेगा और टॉप पे मेरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। जिसने साइन अप किया था उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। सी, देखना जरा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सी, ये आ गया नाम। गॉट इट? यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। बास्केट में कोई सब्जेक्ट अभी ऐड नहीं हुआ हुआ, तो ये आ गया मेरा नाम। अब यहाँ से जी हम क्या करते हैं, पाकिस्तान ऑलरेडी चूज हुआ हुआ है तो हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। अवार्डिंग बॉडी कौन है जी? अवार्डिंग बॉडी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल है हमारी अवार्डिंग बॉडी। कौन है? कैम्ब्रिज इंटरनेशनल है। ऑक्सफोर्ड का AQA है। एडिक्सल भी ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट कराता है, ये पियर्सन वालों का है।
हमारा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल है, तो हमने कैम्ब्रिज को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर सिलेक्टिंग कैम्ब्रिज फिर हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन आया, भला कौन से वाला, दिस ऑप्शन इज दिस ऑप्शन इज सेशन के बारे में। अच्छा जी, सेशन कौन से वाला चूज करना है, सेशन है मई जून 2024। चेक पॉइंट नहीं करना है, ठीक है बच्चों, चेक पॉइंट चूज नहीं करना, ऑलराइट, चेक पॉइंट चूज नहीं करना, सही है। ये इंपॉर्टेंट गलती है जो बच्चे मोस्टली करते हैं, चेक पॉइंट नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूँ, मई जून करना है 2024। अच्छा, क्वालिफिकेशन की तरफ हम जाते हैं। अब जो जीसीई वाले बच्चे हैं वो ओ लेवल के थ्रू रजिस्टर कराते हैं खुद को, आईजीसीएसई वाले बच्चे इसके थ्रू कराते हैं, ठीक है, एएस या ए2 ना चूज कर लेना, सही है ना। checkpoint is not concerned with us, checkpoint is not concerned with us, we are concerned with only May June 2024 exams, right। आईजीसीएसई की तरफ हम चले गए यहाँ से, ठीक है, और फिर हम अपनी जो एग्ज़ाम की लोकेशन है वो हम यहाँ से चूज़ करते हैं कि वेयर डू यू वांट टू गिव योर एग्जाम्स, इन इस्लामाबाद और इन रावलपिंडी। ओके, लेट्स से कि हम इस्लामाबाद पिक करते हैं, कि चले मुझे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेट्स चूज़ पिंडी, डजेंट मैटर। I live in PWD, so what location of center should I take, इस्लामाबाद और पिंडी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है मोस्टली। इस्लामाबाद के जो सेंटर्स हैं वो बनते हैं फोर्ट्रेस मार्की या पैराडाइज कॉम्प्लेक्स, और जो पिंडी के मैंने ऑब्जर्व किया है ये एवलॉन बनता है, जीटी रोड के ऊपर है, ये मार्की है, ये भी नूर महल मार्की ये बनती होती है, तो जो आपको फिजिबल है आप उसके थ्रू करा सकते हैं, ठीक है। सो पिंडी, इस्लामाबाद, वटेवर जो आपने कर दिया बस। अच्छा, यहाँ से आप सिलेक्ट, मैंने देखे ना आईजीसीएसई चूज किया है, ठीक है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट को जिसके थ्रू देना चाहते हैं वो करें। अलबत्ता रिकमेंडेशन ये है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो सर आपको कहते हैं, आपके टीचर ने बताया होगा, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर व्हाट अबाउट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ओ लेवल और आईजीसीएसई इन दोनों का 100% सेम है, एक ही दिन पेपर है, एक ही वक्त में पेपर है, सेम पेपर आता है, सेम मार्किंग स्कीम्स होती हैं, सेम ग्रेड बाउंड्रीज बनती है इनकी, ठीक है, 100% सेम है, जस्ट कोड डिफरेंट होता है दोनों का, 100% सब कुछ सेम है इसका, एवरीथिंग। मैथ्स की बात की जाती है तो आईजीसीएसई में और जीसीई में ये फ़र्क है, आईजीसीएसई में पेपर 2 और पेपर 4 हम देते हैं एक्सटेंडेड वाला, ठीक है, कोर में तो नहीं जाना बिल्कुल भी, एक्सटेंडेड वाला एग्ज़ाम है जिसमें हाईएस्ट ग्रेड हमारे ए स्टार अवार्ड होता है, और उसमें पेपर 1 में भी कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, पेपर 2 में भी कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं। जीसीई की बात की जाए तो पेपर 1 में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, पेपर 2 में कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, तो इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव के आईजीसीएसई से एग्जाम्स दिए जाएं, क्योंकि यूके में इस वक्त जीसीएसई चल रहे हैं ना, तो अगर पाकिस्तान में देखा जाएगा तो इट विल नॉट बी जीसीएसई, वो बन जाएगा आईजीसीएसई बन जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। यूके में इसको जर्नल सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है, ठीक होगी बात, तो ये सिचुएशन है। चलें जी, अब आगे सब्जेक्ट की सिलेक्शन की तरफ आते हैं। लेट्स से बायोलॉजी चूज करते हैं, आप केमिस्ट्री चूज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद बस आप आगे उमर मर्चेंट अकाउंट अगर आपने बना ली तो आप इस तरह से ना नेक्स्ट करते रहें, कंट्री चूज करके नेक्स्ट की तरफ आएंगे तो ये सारा कैम्ब्रिज लिखें, मई जून 2024 लिखें, चेक पॉइंट ना लिखना, आईजीसीएसई लिखें, पिंडी लिखें, बायोलॉजी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें यहाँ से, केमिस्ट्री सेलेक्ट किया मिसाल के तौर पे, कंप्यूटर साइंस आपने सेलेक्ट किया, और कौन सा है यहाँ से आपसे रिलेटेड, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज हो गया, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ये वाली है, अगर फर्स्ट लैंग्वेज किसी ने देनी है तो वो ये वाली सब्जेक्ट कोड को सिलेक्ट करेगा, सेकंड लैंग्वेज वाले बच्चे हैं तो वो ये 0510 सेलेक्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस जो सॉरी सब्जेक्ट्स हमारे साथ रिलेटेड नहीं है उसको हम रजिस्टर नहीं कराएंगे। इसी तरह से लेट से इस्लामियात का कोई है, मिसाल ले रहा हूँ ना, इस्लामियात का भी कोई था, उसने अपने इस्लामियात का भी रजिस्टर करा लिया, और था
फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का था, वो भी करा दिया। मैथमेटिक्स के साथ पाकिस्तान स्टडी का भी करा दिया, फिजिक्स का भी करा दिया। अच्छा, मैं तो ये बहुत ज़्यादा सारे करा रहा हूँ ना, मैं तो बहुत ज़्यादा सारे रजिस्टर कर रहा हूँ। उर्दू एज अ सेकेंड लैंग्वेज भी करा दिया। तो ये इस तरह से नहीं कि जितने दिल कर रहे हैं आपने रजिस्टर कराना शुरू कर देना है, ऐसा नहीं है। ये जो सब्जेक्ट्स आपने अपीयर करने हैं सिर्फ वही वाले आपने चूज करने हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री का ऑप्शन आया, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, इसी तरह से इस्लामियात है, फिर इसी तरह से मैथमेटिक्स है, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ है, फिजिक्स है, फिर उर्दू है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट्स आपने अपीयर करना है, आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ वही वाले सब्जेक्ट्स चूज करें, उसके अलावा कोई रैंडम सब्जेक्ट चूज नहीं करना आपने, ठीक है। साइंसेज में जिस तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स में एक्सटेंडेड वाले चूज करने हैं आपने, गॉट इट। बिकॉज एक्सटेंडेड में यू कैन गेट हाईएस्ट ग्रेड ए स्टार। कोर करेंगे, कोर इज कंसीडर्ड अ सब्जेक्ट फॉर वीकर स्टूडेंट्स। वीक स्टूडेंट्स के लिए कोर होता है, उनके पेपर्स आसान आते हैं, उनका जो हाईएस्ट ग्रेड है वो आता ही सी है। द हाईएस्ट ग्रेड जो बच्चे अचीव कर सकते हैं वो सी ग्रेड है, ठीक है। जितना मर्जी पूरे का पूरा पेपर भी आपका सही होगा तो हाईएस्ट ग्रेड जो आप लेंगे वो सी होगा। तो कोर बिल्कुल भी नहीं करना, हम एक्सटेंडेड वाले ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। तो ये जो सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, पाक स्टडी, इस्लामियात, उर्दू वाले, वो सिर्फ क्या करें, अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ से रजिस्टर करें। मिसाल के तौर पर इस्लामियात है आपका, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे +1 हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स फिजिक्स के जीसीई में पहले अपीयर कर चुके हैं, ठीक है, वो अभी आईजीसीएसई से भी दे सकते हैं, जीसीई से दोबारा भी दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात आईजीसीएसई से भी दे सकते हैं, जीसीई से भी दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और मैथ्स जस्ट ये लिखा हुआ है विदाउट कोर्स वर्क, इससे आपका कंसर्न नहीं है, इट्स द सेम सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, टाइटल उसका इस तरह का है, ठीक है। इसी तरह से इस्लामियात के लिए आपने रजिस्टर कराया, इस्लामियात के बाद पाकिस्तान स्टडीज़ है, तो पाकिस्तान स्टडीज़ का कोड 0448 है, यहाँ से इसको रजिस्टर करा लिया। बास्केट में 2 सब्जेक्ट्स हमारे ऐड हो गए, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप उर्दू भी बीच में शामिल करते हैं, तो उर्दू का कोड है 0539, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ए अभी आपको कंसर्न नहीं करना चाहिए, इट्स नॉर्मल। यहाँ पे आपने इसको भी बास्केट में ऐड किया, तो 3 सब्जेक्ट्स आपके ये सोशल साइंसेज वालों के ऐड हो गए, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लिखा हुआ है? इट डजंट कंसर्न यू, आई डोंट फाइंड एनी कैरी फॉरवर्ड। कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड? इसको छोड़ें, ये आपका इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज आपने अगर पिछले साल दिया है और आप उसको रीटेक दे रहे हैं तब उसके साथ है, अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। अगर आपका रीटेक है ये उसके साथ ताल्लुक रखता है। तो चलें, अब मैं साइंसेज वाले सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ। जैसे केमिस्ट्री अगर आपने रजिस्टर कराना है तो आप केमिस्ट्री को भी यहाँ से ऐड टू द बास्केट करेंगे, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स हो गए मेरे, ठीक है। ओके, कोर नहीं कराना, अगेन टेलिंग, कोर नहीं कराना। कंप्यूटर साइंस भी करते हैं, लेट्स से ये भी आपका ऐड हो गए, वहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। ओके जी। इंग्लिश अगर आपने कराना है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, तो इसको भी आपने क्या कर दिया, ऐड टू द बास्केट कर लिया। समझ आ रही है? और ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस वन, ऊपर वाले में और नीचे वाले में फ़र्क क्या है, ठीक है। ये है आपका, अगर आपने मिसाल के तौर पे इन द लास्ट सेशन इफ़ यू हैव डन दिस, यू नो, नवंबर में आपने स्पीकिंग का दिया है या जून में आपने पिछले साल स्पीकिंग का दिया है, तो अब अभी दोबारा से देना चाह रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसमें आप उसका ये CF मतलब कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन होगा, लेकिन फिलहाल इट डजंट कंसर्न यू, बिकॉज आपने तो कोई पिछले साल पेपर नहीं दिया। अगर दिया हुआ है तो आप इसको यहाँ से चूज करके इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाएंगे। ये पुराना कैंडिडेट नंबर, सेंटर नंबर आपसे मांगेगा, CF मतलब ये। तो अगर उसमें आपने B ग्रेड लिया और अभी अल्लाह ना करे मई जून 2024 में आप C ग्रेड लेते हैं, तो योर B ग्रेड विड बी कंसीडर्ड एज द करेक्ट ग्रेड, ठीक है। बट बात कहने का मतलब यह है कि जो बेस्ट ग्रेड होता है वो चूज होता है। खैर, कैरी फॉरवर्ड अभी आपका नहीं, यू गाइज आर एंटरिंग फॉर फ्रेश एंट्रीज, रजिस्टरिंग फॉर फ्रेश एंट्रीज, सो यू जस्ट नीड टू डू व्हाट द सजेशंस आई एम प्रपोजिंग यू। इंग्लिश को सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करें, फिर अगर नीचे से कोई और सब्जेक्ट पसंद आता है आपको, जैसे मैथ्स हो गया, कोर से मैंने मना किया है, कोर नहीं लेना, हमने एक्सटेंडेड लेना है, ऐड टू द बास्केट करें यहाँ से। और कोई सब्जेक्ट रह तो नहीं गया? फिजिक्स रह गया?
इंग्लिश महंगी सस्ती उर्दू क्यों? अब ये तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएशन है। इस तरह से तो फिजिक्स भी महंगा है और मैथ्स सस्ता है, पाकिस्तान स्टडी सस्ता है। तो ये सब्जेक्ट्स के ऊपर है। उर्दू की फ़ी है 27,760, ठीक है। और 27 फिजिक्स की इससे ज़्यादा है। पाकिस्तान स्टडी की 27,000 है। ये मैथ्स की देखें कम है। कंपोनेंट्स पे भी बेस करता है ना। इसके दो ही कंपोनेंट्स हैं तो कम फीस है। इंग्लिश के ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं इसलिए ज़्यादा फीस है। हर पेपर को मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। उन रिसोर्सेज को मैनेज करने की वजह से फ़ी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। कंप्यूटर्स के देखें दो कंपोनेंट्स हैं तो कम पैसे हैं, 27,700 है। इसके तीन कंपोनेंट्स हैं तो देखें 30,000 के लगभग है। तो कंपोनेंट्स की बेस के ऊपर है। जितने पेपर ज़्यादा देंगे उतनी फ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको। तो हमने इस वक्त कितने सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए हैं? हमने केमिस्ट्री 8 सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए हैं। अगर कोई बायोलॉजी वाला बच्चा है तो बायोलॉजी भी यहाँ से क्या कर सकता है, चूज कर सकता है, ठीक है ना। बायोलॉजी की भी मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, बायोलॉजी भी अभी आ जाएगा इधर ही। बायोलॉजी के लिए भी मैं बताता चलूँ कि आपने एक्सटेंडेड ही चूज करना है, कोर नहीं करना। तो ये मेरा 9वां सब्जेक्ट भी क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। मतलब आप में से कुछ बच्चे 3 सब्जेक्ट के लिए रजिस्टर करा रहे हैं, कोई 2 के लिए करा रहे हैं, कोई 1 के लिए करा रहा है, कोई 5 के लिए करा रहे हैं, कोई 6 के लिए करा रहे हैं। अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज करना है। समझ आ रही है बात की? ये आपने करा लिया आईजीसीएसई के। अगर कोई बच्चा कहता है मैंने जीसीई से कराना है, ठीक है, मैं बिल्कुल आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आप बाद में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपने जीसीई से कराना है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे ओ लेवल चूज करेंगे। लोकेशन आप अपना वही चूज करेंगे जो जैसे भी जो भी लोकेशन आपने चूज करनी है, आप लोकेशन चूज करेंगे। लोकेशन चूज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। अब चूंकि जीसीई ओ लेवल बोर्ड एक डिफरेंट बोर्ड है, आईजीसीएसई एक डिफरेंट एग्जाम कंडक्टिंग एग्जाम्स तो खैर ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट कराता है। पेपर्स इनके डिफरेंट होते हैं, पेपर पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इनकी मार्किंग स्कीम्स डिफरेंट होती हैं एक्सेप्ट फ्यू सब्जेक्ट्स, सही है। केमिस्ट्री डिफरेंट है। लेट्स से आप केमिस्ट्री यहाँ से अगर चूज करते हो ना, इट विल नॉट अलाउ यू टू टेक द केमिस्ट्री बिकॉज यू हैव टेकन द सेम सब्जेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेम क्वालिफिकेशन इन आईजीसीएसई, ठीक है। चूज किया, ठीक है। इसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इट इज गिविंग यू एन एरर बिकॉज यू हैव चोजन द सेम सब्जेक्ट ऑफ द इक्वल क्वालिफिकेशन इन आईजीसीएसई, तो यू कैन नॉट ऐड दिस सब्जेक्ट। सी देयर कम्स एन एरर इन द बॉटम ऑफ द फील्ड। आप केमिस्ट्री नहीं पिक कर सकते बिकॉज यू हैव ऑलरेडी चोजन केमिस्ट्री फ्रॉम द आईजीसीएसई, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको कि आपने इस तरह से जो पेपर आपने आईजी से देने हैं ना, वो आपने आईजी से सेलेक्ट करने हैं, जो आपने जीसीई से देने हैं आपने जीसीई से सेलेक्ट करने हैं, ठीक होगी बात। सो मिसाल के तौर पे इफ यू आर सेलेक्टिंग एनी न्यू सब्जेक्ट फ्रॉम जीसीई, फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल। मुझे कोई भी सब्जेक्ट बताएं दैट यू वांट कि आप उसको देना चाहते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है जो जीसीई से सेलेक्ट करें हम लोग, बताएं। लिटरेचर, मैथ्स, लेट्स से इस्लामिक। इस्लामिक तो ऑलरेडी हो चुका है ना। मैं इस्लामिक स्टडीज की तरफ जाता हूँ। लेट्स सी इफ इट गेट्स ऑफर्ड। आ गया जी, इस्लामिक स्टडीज आ गया, ठीक है। आईजीसीएसई और ओ लेवल दे बोथ आर सेम थिंग्स। सर्टेन सब्जेक्ट्स आर थोड़े से आसान होते हैं, सर्टेन सब्जेक्ट्स थोड़े टफ होते हैं। आईजीसीएसई का उर्दू देखा गया है कि वो आसान है, इसी सेकंड लैंग्वेज उर्दू आईजीसीएसई की। तो हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स रिकमेंड करते हैं। साइंसेस के लिए हम कहते हैं आईजीसीएसई की तरफ जाएं। जो नॉन साइंसेस वाले हैं, टीचर्स हैज ऑलरेडी रिकमेंडेड स्टूडेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस अबाउट व्हाट सब्जेक्ट्स और विच बोर्ड टू बी चोजन एज देयर स्टैंडर्ड बोर्ड या स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये चले, मैंने यहाँ से इस्लामिक उसको चूज कर लिया। तो जब मैं इसको करता हूँ तो आई होप कोई एरर ना आए। देखा एरर आ गया। एरर इसीलिए आया, नीचे बॉटम में आप देख सकते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज यू नो ये मैच कर रहा है सेम क्वालिफिकेशन के साथ। लेट्स सी यार कोई और ही सब्जेक्ट हम रजिस्टर कराते हैं, आई कैन जस्ट शो यू, नो इश्यूज इन इट। लेट्स से एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आ गया एनवायरमेंटल मैनेजमेंट।
अब ये जब मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे 10 लिखा हुआ आएगा, बिकॉज नाउ ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंफ्लिक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखें, सी, सो इट्स अ कॉमन सेंस। केमिस्ट्री आपने एक क्वालिफिकेशन से दे दिया तो यू कैन नॉट डू इट फ्रॉम द सेम सेकंड क्वालिफिकेशन। क्या ख्याल है? ठीक है, अपने ईमेल के थ्रू रजिस्टर करें, या इस तरह से रैंडमली नहीं होगा ये। ओके, आई विल शेयर द रजिस्ट्रेशन लेटर ऑन। ठीक है, रिकॉर्डिंग को देख के आप रजिस्टर खुद भी कर सकेंगे, इट्स वेरी इलेबोरेटिव। साथ साथ व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं ईमेल के थ्रू। एक सेकंड दे दें बस मुझे। ओके, सही हो गया जी। आई लाइक एनवायरनमेंट, एज आई एम एनवायरमेंटल मैनेजर इन नियॉम। वाह जी वाह, जबरदस्त। आई होप वन डे वी कैन वी लिव लॉन्ग इनफ टू सी हाउ नियॉम लुक्स लाइक। सर, अपीयर रीअपीयर करने के लिए यू कैन चेंज द बोर्ड, यू डोंट हैव टू रीअपीयर विद द सेम बोर्ड एज प्रीवियसली टेकन। रिजल्ट पे इफेक्ट करेगा? डजंट अफेक्ट द रिजल्ट। आपने चूंकि रीअपेयर करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट रिजल्ट्स आर चोजन। ग्रेड मैटर करते हैं, बोर्ड मैटर नहीं करता। ठीक है, ग्रेड मैटर करते हैं, बोर्ड मैटर नहीं करता। तो बोर्ड जो मर्जी हो आपका, ग्रेड आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सो चलें जी, प्रोसीड टू द बास्केट। प्रोसीड टू द बास्केट पे चले गए। कम टू द नेक्स्ट स्टेप, इट्स वेरी इजी। आप छोटे बच्चे हैं, आपको ओ लेवल्स वाले हैं, इनको आपको आइडिया नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर मैं खुद इसको कर रहा होता, या एक टेक्निकल बंदा करता है इसको जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कराई हुई, तो आई थिंक 10 मिनट भी ना लगते इसमें। तो ये हो गया जी, प्रोसीड टू द बास्केट किया। हेयर यू कैन विजुअली वेरीफाई द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू हैव सेलेक्टेड, सो दैट कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रजिस्टर ना हो जाए, या कोई कम सब्जेक्ट्स ना हो जाए। देख लें एक दफ़ा उनका कोड वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से उसका कोड है, ये उसका लेवल है। पेपर 1, पेपर 2, ये आपका इस्लामियात हो गया आईजीसीएसई से, पाकिस्तान स्टडीज़ भी आईजीसीएसई से, उर्दू भी आईजीसीएसई से, केमिस्ट्री भी उसी से, कंप्यूटर साइंस भी उसी से आपने दे दिया, रजिस्टर करा लिया। इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज भी आपने करा लिया आईजीसीएसई से। मैथमेटिक्स भी करा लिया आपने आईजीसीएसई से। एक्सटेंडेड कराए हैं साइंसेस के, बाद में फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं। एक सब्जेक्ट हमने ओ लेवल से कराया, ओ लेवल का निकनेम जीसीई भी है। ठीक है जी, हमारे टोटल पैसे बन गए 2,91,275 रुपए, 2,91,275 रुपीज। ओके जी, वी आर गुड विद दिस रजिस्ट्रेशन। आपकी अमाउंट्स डिफरेंट आ रही होंगी, बिकॉज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू हैव चोजन माइट वेरी, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है ये। ठीक है, रजिस्टर एंड पे नाउ। ओके जी, रजिस्टर एंड पे नाउ हो गया। हु आर यू बुकिंग द टेस्ट फॉर? आपको याद है ये जो लॉगिन बनाया था? आई डिड नॉट मेड दिस अकाउंट फॉर माई सेल्फ, आई डिड इट फॉर माई यंगर ब्रदर, फॉर माई सन, फॉर माई डॉटर, एक्सेट्रा। बिकॉज छोटा बच्चा 18 साल से कम एज का बंदा तो नहीं ना रजिस्टर करा सकता अपने आप को। ब्रिटिश काउंसिल वो कहता है कि वो बच्चा ना खुद को रजिस्टर कराए, तो रजिस्टर कौन कराए? उनके पेरेंट गार्डियंस कराएं। तो चले जी, हम करते हैं बुक फॉर समबडी न्यू यहाँ पे। If your child is 18 or over, please ask them to register for themselves. See, अगर वो 18 से बड़ा तो अपनी रजिस्ट्रेशन खुद कराएगा, अदरवाइज आपने करानी है। तो मेरा चाइल्ड 18 से बड़े का नहीं है। रिलेशनशिप क्या है चाइल्ड के साथ? फॉर एग्जाम्पल, आपका जो भी रिलेशन है यहाँ से आप चूज कर लें। मिसाल के तौर पे फादर इन लॉ है, स्टेप फादर, कजन, आंट, अंकल, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सिस्टर, ब्रदर, मदर, जो भी आपका रिलेशन है वो आप चूज कर लें यहाँ से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी चूज दिस वन, ब्रदर लिख दिया। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर
डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लिख दिया, आपने जेन्युइन कॉन्टैक्ट नंबर लिखना पेरेंट्स ने, ठीक है। और जितने भी आईजीसीएसई में जो कंपोनेंट्स गिवन होते हैं सब कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई कंपोनेंट मजाक के तौर पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जितने कंपोनेंट्स वहाँ पे मेंशन्ड है वो आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने लिख दिया। अच्छा, ये जो डिटेल्स होंगी ये आपके पेरेंट की, वालिद की, जो भी अकाउंट बना रहा है ये उसकी डिटेल्स होंगी। इन केस इफ समथिंग हैपेंस तो यहाँ पे उसके साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है, उसके साथ इश्यूज मतलब जो भी प्रॉब्लम ब्रिटिश काउंसिल को होती है तो इस फोन नंबर पे वो बात कर सकते हैं, ठीक है, एज अ गार्डियन के तौर पे आपसे। वेल, नीचे अब चाइल्ड की डिटेल्स आएंगी, बच्चे की डिटेल्स आएंगी। अगर आप खुद रजिस्टर कराते हैं ना, खुद को देखना जरा, मैं माई सेल्फ करूंगा ना तो नीचे ऑटोमेटिकली मेरी डिटेल्स आ जाएंगी, जो मैंने उधर नहीं एंटर की थी, ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स सारी मेरी यहाँ पे आ जाएंगी। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? अब चूंकि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बुक फॉर समबडी न्यू करूंगा, गॉट इट, बुक फॉर समबडी न्यू करूंगा तो यहाँ पे मुझे उसकी डिटेल्स वगैरह डालनी है, फादर हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे अब उसकी डिटेल्स डालते हैं, व्हाट शुड बी द नेम। मिसाल के तौर पे मैं सर जहीर की रजिस्ट्रेशन कराता हूँ, लास्ट नेम क्या है जी, जहीर एहसान डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ हम सर जहीर को एक छोटा बच्चा मान लेते हैं, जनवरी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ रखते हैं 2000 एंड क्या रखें, 10 रख दें, चलेंगे 14 साल का बच्चा हो गया। 2010 उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जेंडर है उनका मेल। अच्छा ये बात याद रखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर नेम्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बिल्कुल वही होने चाहिए जो आपने पासपोर्ट पे लिखे हुए हैं, ठीक है, जो आपने पासपोर्ट पे लिखे हैं। मोहम्मद बिन आरिफ, फोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर सेम या दोनों में सेम नंबर ही लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट ऑफ बर्थ 100% ठीक होनी चाहिए, वही जो आपके स्मार्ट कार्ड पे लिखी हुई है और जो आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई थी, बिकॉज द सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सेम स्पेलिंग, ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट के ऊपर भी मेंशन होगा, वो जो सारी जिंदगी आपके डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। ये यहाँ पे सिर्फ मजाकन नाम नहीं लिखने, ठीक है। मैं आपको ऑडियो सुना सकता हूँ जो पता नहीं कौन कौन लोग रजिस्टर कराते हैं बच्चों के लिए पहले, और वो कहते हैं कि जी डेट ऑफ बर्थ गलत भी डाल दें सो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जो ऊपर कांटेक्ट नंबर है इसमें जो हर वक्त नंबर ऑन होता है वो डाल दें, मोबाइल नंबर में आप सेकेंडरी नंबर भी डाल सकते हैं, कांटेक्ट नंबर जो ऑल टाइम एक्टिवेटेड रहता है, बिकॉज ये डायरेक्ट लगा हुआ है, यू कैन नॉट लीव दिस स्पेस एम्प्टी। ठीक हो गया, ओके। डेट ऑफ बर्थ ठीक डाल दी, मेल भी डाल दी, इंग्लिश इज योर नेटिव लैंग्वेज, नो। यहाँ पे हमने डिटेल्स एंटर करनी है जी, फर्स्ट लाइन में हम ये डिटेल्स डाल देते हैं, सेकेंड लाइन में हम ये डिटेल्स डाल देते हैं। मार्च 2024 में कोई इशू नहीं है, आप नया पासपोर्ट बनवा लीजिएगा, अभी रजिस्टर करते हुए वो वैलिड है तो बेस्ट है। मीन वाइल बाद में नया पासपोर्ट या नया आईडी कार्ड बनवा लीजिएगा उसका, अभी जब तक हम रजिस्टर करा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड हैं तो वैलिड ही चलते रहेंगे। स्टेट में जो पिंडी में रहने वाले लोग हैं अपना प्रोविंस लिखिएगा, पंजाब हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। जो इस्लामाबाद में है वो इस्लामाबाद ही लिख लें, ठीक है जी। और एड्रेस लाइन 4 की ज़रूरत हमें नहीं है सिंस वी हैव ऑलरेडी रिटन इस्लामाबाद, स्टेट भी इस्लामाबाद, पोस्ट कोड 44,000 है, ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान लिख दिया। अच्छा ये है वो पेरेंटल गाइड के लिए ना, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, एग्जाम हॉल के बाहर जो है, वुड यू अलाउ योर चाइल्ड टू गो बाय देमसेल्फ, आप लिख लें। हाँ जी, ये जो DHA2 वाले इस्लामाबाद ही लिखें, बिल्कुल इस्लामाबाद लिखें, DHA2 तो इस्लामाबाद में आता है ना। यस आई गिव माई परमिशन ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट या गार्डियन, तो यस जी यहाँ पे ये वो वाला जो अब जी बच्चे को जाने देंगे एग्जाम हॉल से या नहीं जाने देंगे, बस ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है आई गेस, उसमें आप यस कर लें, ये ड्राइवर के साथ जा सकता है या आपके साथ जा सकता है, क्योंकि एग्जाम हॉल के लिए तो पेरेंट्स ही बाहर खड़े होते हैं। पोस्ट कोड पिंडी का वही, पिंडी इस्लामाबाद दोनों का 44,000, आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं आपका पोस्ट कोड क्या है। यहाँ तक समझ आ गया सारों को, ये डिटेल्स बड़ी बेस्ट सही होनी चाहिए, बिकॉज आपके रिजल्ट्स इस एड्रेस पर ही आएंगे।
मैंने तो खैर एकेडमी का एड्रेस लिखा है, आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है, ठीक है। एनी डॉक्यूमेंट दैट ब्रिटिश काउंसिल इफ वांट टू सेंड यू, दे वुड डेफिनेटली सेंड ऑन द एड्रेस दैट यू राइट। हाँ, बहरिया टाउन का 42666660 कह लें, 44,000 जनरली इस शहर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सवाल है तो पूछो, आगे चले, नहीं तो फिर हम एनी क्वेश्चन। पुलिस फाउंडेशन आई गेस इट इज इन इस्लामाबाद, 44,000 ही लिखे इस्लामाबाद का। जिसका नाम आईडी कार्ड पे अब्दुल मोइज है, ना फर्स्ट नेम ही अब्दुल मोइज लिख लें फिर। पासपोर्ट पे मोस्टली लिखा होता है ना कि आपका फर्स्ट नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है। बच्चों को पता होता है अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बारे में, इस पे मैं कुछ कमेंट्स नहीं करूँगा। आपके पेरेंट्स ने नाम रखा हुआ है तो बेसिकली अब्दुल मोइज, बस इतना सा अगर किसी का नाम है तो आई थिंक इट्स द नेम ओनली, तो इट शुड बी ट्रीटेड एज योर फर्स्ट नेम, बिकॉज दिस इज समथिंग, ये पर्सनल चीज़ होती है लोगों की, वो खुद ही इसको ट्रीट करते हैं, उनको पता होता है जब वो पासपोर्ट, या पेरेंट्स को एटलीस्ट पता होता है। ओनली वन आईडी इज इनफ, लाइक स्मार्ट कार्ड इज इनफ, स्मार्ट कार्ड इज इनफ। आगे चलें, let's go to the next step, should we? चलें, बताएं। तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ से हम, ये रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। हम आगे चलते हैं, जो कह रहे हैं ना रिपीट कर दें प्लीज, सॉरी, ये रिकॉर्डिंग में देख लेना। इट इज टेकिंग सो मच टाइम, 10 मिनट का काम है, 60 मिनट हो चुके हैं इसको। ये बाद में देख लेना, आगे के स्टेप्स को हम देखते हैं, बस डॉक्यूमेंट्स अपने ठीक तरह से एंटर करने हैं, सही है। डॉक्यूमेंट आप यहाँ से जो भी इन दोनों में से एक चूज कर लें, मैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को चूज करता हूँ, और एक वैसे ही एक आपने नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर जो आपका आईडी नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। वो यहाँ पे मेंशन कर दिया आपने, तो इसके बाद एक्सपायरी डेट आपने मेंशन करनी है आईडी कार्ड की, आपके आईडी कार्ड की जो भी एक्सपायरी डेट है वो आपने मेंशन कर दी। लेट से 2025 में मेरा आईडी कार्ड एक्सपायर हो रहा है, जो एक्सपायर हो चुका है ये उसको फेच नहीं करेगा, एरर दे देगा बाद में, ठीक है। 2025 में मिसाल के तौर पे एक्सपायर हो रहा है, गॉट इट। ये हमारे सब्जेक्ट्स जो हमने रजिस्टर कराए हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे डिटेल्स वगैरह एंटर करें ना सारी आप लोग अपनी, ऊपर अगर आपने पासपोर्ट चूज किया हुआ है तो पासपोर्ट के बाद नीचे पासपोर्ट नंबर लिखिएगा पूरे का पूरा, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मेंशन कीजिएगा। स्मार्ट कार्ड चूज किया, नेशनल आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी कार्ड इस्तेमाल किया तो उसका आईडी कार्ड नंबर एंटर करें पूरे का पूरा, एक्सपायरी डेट मेंशन करें, और नीचे आते रहें आते रहें आते रहें आते रहें आते रहें आते रहें आते रहें, इनमें से किसी के ऊपर टिक नहीं करना, एस अवार्ड में से किसी के ऊपर टिक नहीं करना, ठीक है जी। यहाँ पे आके इसको क्या करना है आपने, नेक्स्ट, नेक्स्ट दबा दिया, नेक्स्ट दबा दिया, नेक्स्ट दबाने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, मजीद 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 नीचे आएंगे, ये आ गया चेक बॉक्स, इस पर क्लिक किया हमने, इस पर क्लिक किया हमने, चेक बॉक्स पे क्लिक किया, और जब ये बटन दबाऊंगा तो हमारी रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पिछला स्टेप क्या था, डिटेल्स वगैरह एंटर की हमने सारी यहाँ पे, आईडी कार्ड पासपोर्ट की, ठीक है। ये सारी डिटेल्स एंटर कर दी पिछले स्टेप में, सारे सब्जेक्ट्स दिख गए हमें, इनमें से किसी पे क्लिक नहीं करना, जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक होगी बात। जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास न्यू पेज खुलेगा, इस पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, ठीक है। स्मार्ट कार्ड है तो पासपोर्ट नॉट रिक्वायर्ड,
उसकी डिटेल्स मेंशन करें, मेंशन करने के बाद कुछ भी नहीं करना, एक्सपायरी डेट डाल के नीचे की तरफ आते रहें और जस्ट नेक्स्ट का बटन दबाएं। फिर इस पेज पर आप आ जाएंगे। इस पेज के ऊपर बाय क्लिकिंग एक्सेप्ट यू कंफर्म दैट यू हैव रेड एंड एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशन। ओके जी, आई एक्सेप्ट, आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि मैंने नहीं पढ़ी बट क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है तो आई नो। चेक बॉक्स, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, कहानी खत्म हो गई, समझ आई। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया है जी, रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, नाउ यू हैव टू पे मनी। कैसे पैसे पे करेंगे? पे अनदर वे करते हैं जी, ठीक है। पे अनदर वे, एक और तरह से पे करते हैं। हाउ टू पे इन अनदर वे? एक तो कैश का तरीका है, वो मैंने आपको बताया है पहले स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में, कि आप अपनी एट द एंड ऑफ दिस थिंग एक रजिस्ट्रेशन समरी जो सी है वो डेवलप होगी, ठीक है। वो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी मत चेक करना, तरीका सुन ले पहले। कैश के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन समरी का वो पूरा पेज, आईडी कार्ड की या स्मार्ट कार्ड या पासपोर्ट की फोटोकॉपी और पैसे, और बैंक जाके वो चालान फॉर्म आपको पूरा फिल करके वो बैंक को डिपॉजिट कराना पड़ेगा आपको। और बैंक जो सा है वो 3 स्लिप्स होती हैं ऊपर नीचे इस तरह एक दूसरे के नीचे, उसकी लेयर्स होती हैं। येलो कलर की होती है, एक ब्लू कलर की होती है और एक पिंक कलर की होती है। तो बैंक जो सा है अलॉन्ग विद योर रजिस्ट्रेशन समरी, आईडी कार्ड की कॉपी, आपकी जो पैसे हैं वो, और ये जो डिपॉजिट स्लिप है, ठीक है, वो अपने पास रख देगी और आपको सिर्फ एज अ प्रूफ कि आपने पैसे जमा कराए हैं वो आपको येलो वाली स्लिप वापस करेगी। और आपको ना कुछ ऑपरेशनल डेज का वेट करना पड़ेगा जब तक आपके पैसे ब्रिटिश काउंसिल तक पहुंचे, ठीक है। ब्रिटिश काउंसिल अपने सिस्टम में उसको एंटर करने करे, एक्नॉलेज करे, फिर जाके कहीं आपको ये बात पता चलेगी कि हाँ। सबसे आसान तरीका 2024 के अंदर आप क्या करें, IBFT, इंटरनेट बैंकिंग फंड्स ट्रांसफर है। ये चीज सब बच्चों की क्या हुई हुई है, डिफरेंट जनरेट हुई हुई है। आप नोट कर रहे हैं कि नहीं? तो ये सब बच्चों की डिफरेंट जनरेट हुई हुई है। ये हर बच्चे का एक यूनिक है, हर बच्चे का यूनिक एक वर्चुअल अकाउंट नंबर जनरेट हुआ हो। आप नोट करें इस बात को, पहले बताएं हर एक का ये, ठीक है। करना क्या है, करना क्या है, ऑनलाइन ऐप खोलनी है पेरेंट की। ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स के पास मोबाइल बैंकिंग ऐप होगी। फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रही है, UBL की ऐप है, अमेज़न की ऐप है, ठीक है। ये जो नीचे से ये वाली, ये आपने ओपन की यहाँ से, जो भाई ये ओपन की, ओपन करेंगे आपसे ना वो फेस आईडी मांगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल फेस आईडी मेरी यहाँ पे कैंसिल की हुई है मैंने, चलो ये ओपन हो गया। तो ये जैसे ये ओपन हो जाएगी ऐप, तो यहाँ से आपने फिर पेमेंट्स पे जाएंगे, पे एनीवन करेंगे। जब आप पे एनीवन करते हैं तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पे न्यू पे क्लिक करता हूँ। जब पे न्यू किया, मैंने अदर बैंक चूज किया। जैसे ही अदर बैंक चूज करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन से वाला बैंक आपने चूज करना है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ बैंक, सेलेक्ट करते हैं बैंक, इनमें से स्टैंडर्ड चार्टर बैंक में चूज करता हूँ। किधर गया स्टैंडर्ड चार्टर, ये आगे जी, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। अकाउंट नंबर है 55, ये मेरा अकाउंट नंबर है, आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। इसमें हम ये नंबर एंटर करते हैं 556666 031 381010109110। ये मैंने नंबर एंटर कर दिया। ये ऑपोजिट आपको नजर आ रहा होगा, नंबर मैंने एंटर किया। ओके, जैसे ही नंबर मैंने एंटर किया, तो आपके पास क्या लिखा हुआ आया सामने, बेनिफिशियरी कौन आया आपका, बताएं मुझे। बेनिफिशियरी कौन आया, ब्रिटिश काउंसिल आया कि नहीं आया? टेल मी, इज योर बेनिफिशियरी ब्रिटिश काउंसिल और नो? मैंने तो ऐप ही बंद कर दी अपनी। मुझे बताएं, इज योर बेनिफिशियरी ब्रिटिश काउंसिल ना? आपका बेनिफिशियरी ब्रिटिश काउंसिल होगा, एक्नॉलेज करें। तो एक बच्चा भी एक्नॉलेज करेगा तो आई विल एक्सेप्ट दैट। अपना अपना अकाउंट नंबर डालना, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ठीक है, जो मुझे जनरेट किया गया है, ठीक है। हर बच्चे का एक अलग अकाउंट नंबर जनरेट होगा, ठीक है। हर बच्चे का सेपरेट अकाउंट नंबर जनरेट होगा, क्लियर है?
हाँ, पे अनदर वे पे आप क्लिक करेंगे, देन यू विल बी अलाउड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, अदरवाइज वो आपको आगे नहीं जाने देगा। नीचे जाएंगे ना, नीचे आके तुम्हें आप जब पैसे ट्रांसफर कर देंगे ना, कितने पैसे भला, एग्जैक्टली दिस अमाउंट जितनी भी आपकी लिखी हुई आ रही है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट यू हैव चोजन। अगर आप पैसे नहीं करना चाहते अभी, नंबर को इन योर रेफरेंस और बाद में यूज कर लेना। ठीक है ये बात कि नहीं, रेफरेंस में इस नंबर को चूज कर लें, बाद में इसको इस्तेमाल कर लेना, क्या ख्याल है? ठीक है, बाद में पेमेंट कर लें, पेमेंट बाद में कर लेना। बट ये ऑनलाइन बैंकिंग सबसे आसान तरीका है, बस आपने पैसे पे करने हैं और अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे उसकी स्क्रीनशॉट्स सेव कर लेनी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है? ये मैं रिकॉर्ड शेयर कर वो सुन के आई होप ये बहुत ही डिटेल्ड रिकॉर्डिंग है, वो समझ जाएंगे सारी बात। जो भी अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जिनकी लाइट गई हुई है, ठीक है, वो येलो स्लिप वो वाली होती है जब बैंक जाके आप जमा कराएंगे तब येलो स्लिप आपके पास एज अ प्रूफ रहेगी। ठीक है, निशान कैमरे में अच्छे लग रहे हो लेकिन कैमरा बंद करो अपना। हाँ, अमजद साहब आपका भी कैमरा ऑन है, इसको प्लीज बंद कर दें। अच्छा, सो मैं भी यहाँ से ऑफ कर देता हूँ कैमरा। वेल ठीक है जी, यहाँ तक मिसाल के तौर पे आपने ऑनलाइन पेमेंट आपने पे कर दी। ऑनलाइन पेमेंट पे करने के बाद वी वांट गेट इट हेयर। ओ भाई, थोड़ी सी फाते अफजल अकल इस्तेमाल कर लो। पता नहीं क्या सोच रहे थे जब मैंने आपको ये बात बोली कि जब आप बैंक जाके कराते हैं तो तीन तरह की डिपॉजिट स्लिप्स होती हैं, एक येलो, रेड और ब्लू, ट्रेसिंग पेपर की तरह से। येलो आपको वापस मिल जाएगी कैश काउंटर के ऊपर, ब्लू रेड जो सी है वो बैंक वाले अपने पास रख लेंगे एज अ प्रूफ। ठीक है, समझ आ रही है बात ये कि नहीं? तो ये इस तरह से सिस्टम चलता है। आप ये लोग प्लीज शोर करना बंद कर सकते हैं बाहर थोड़ी देर के लिए, या मोबाइल बंद कर सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जानी है, जरा प्लीज इसका ख्याल रखें। दरवाजा बंद करना है, सिंपल इतनी सी बात है, वो वाला दरवाजा भी बंद कर दें, ये वाला भी बंद कर दें। ठीक हो गया जी, मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ इसको। ये क्या कर दिया, यू नॉट ऑथराइज्ड टू दिस पेज, लेट कर दिया मैंने बहुत ज़्यादा मुझे लगता है। चलें कोई बात नहीं, मेरी समरी तो वैसे भी आई हुई है। डू वी हैव टू राइट एन रेफरेंस व्हाइल सेंडिंग आईबीएफटी? रेफरेंस नहीं, वो जस्ट नंबर। ये देखें, चूंकि वो मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था ना, इसलिए वो कंटिन्यू नहीं कर रहा था उसको। अलबत्ता ये है कि ये मेरे तमाम जो रजिस्ट्रेशन से मेरी हुई भी है, लेकिन मैं कंटिन्यू करता तो स्टिल आई वुड हैव गॉन टू द सेम पेज। सो इट्स ओके, इट्स फाइन, नो इश्यूज। I can just get my registration summary. You guys can also see the registration summary as well. Just wait for a second. ये आ गया। I don't want to download my registration. मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसकी registration देखनी है, जिसके लिए हमने जिसको रजिस्टर किया है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने जहीर एहसान जिसको हमने एज अ किड बना के हमने रजिस्टर किया है, तो हम इनकी जब ये रजिस्ट्रेशन समरी को प्रिंट करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगी हमारे पास विद ऑल द सब्जेक्ट डिटेल्स। सो हेयर नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू। ये है रजिस्ट्रेशन समरी। ठीक है, ये आगे रजिस्ट्रेशन समरी ऑफ द पर्सन जिसको हमने रजिस्टर किया है। ठीक है, आसान है ना? अच्छा, ये उनका नाम आ गया, ये आ गया मेल वटेवर, ये उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी आ गई डॉक्यूमेंट की, उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, आईडी नंबर आ गया, और ये जो पेरेंट फ़ोन नंबर नहीं आपने लिखा था ये वो आ गया, ये ईमेल एड्रेस पेरेंट ईमेल एड्रेस आ गया, ये जो एड्रेस आपने दिया था ये वो आ गया।
और it is the list of all subjects that we have registered. ठीक है, तो यहाँ पे सारों के साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है, अनपेड लिखा हुआ आ रहा है, अनपेड 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 आ रहा है, अनपेड आ रहा है। अगर आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं तो विद इन फ्यू डेज ब्रिटिश काउंसिल ये कहता है कि जी रजिस्ट्रेशन के जब फर्स्ट डेडलाइन लाइक 7 फेब आएगी, 7 फेब से वही डाउनलोड का तरीका यहाँ से है, इधर जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, समरी पे क्लिक करते हैं, समरी पे क्लिक करेंगे तो दिस पेज विल बी ओपन, व्हेन दिस पेज विल बी ओपन यू विल जस्ट गो टू द स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ये चीज़ आएगी, प्रिंट फुल रिपोर्ट करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, प्रिंट वाला नया पेज भी ऐसे आपके सामने खुल सकता है, मिसाल के तौर पे ऐसे न्यू पेज भी आपके सामने खुल सकता है, सिंस आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन विद यू गाइस। तो यहाँ पे जाके आप इसको, जब आपके पास जो प्रिंट का ऑप्शन आता है, मिसाल के तौर पे प्रिंट का ऑप्शन आता है तो करना चाहिए, जैसे मैंने तो ऑलरेडी सेव कर दिया है अपने पास, तो सेव करके मेरे पास ये फाइल ओपन हो गई है। ठीक है जी, शान से। सो सर आई सेंड मनी बट इट्स सेइंग ऑफलाइन मेथड सिलेक्टेड, आई सेंड मनी, अपने ऑफलाइन मेथड सिलेक्टेड, आई डोंट नो ये आप क्या बात कर रहे हैं। मनी सेंड, पैसे चले गए, बस आपने अपनी तरफ से पेमेंट कर दी है, ठीक है, सो इट्स फाइन, यू हैव टू वेट। अब सुने, होता क्या है कि कुछ दिनों तक जो सा है, ब्रिटिश काउंसिल ये कहता है कि फर्स्ट डेडलाइन जब खत्म हो जाएगी उसके एक हफ्ते के अंदर आपका ये स्टेटस जो सा है यहाँ पे पेड आ जाएगा, एंड एज सुन एज यू गेट द पेड स्टेटस यू विल, उसी लम्हे आपको कैंडिडेट नंबर भी मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, एंड यू विल गेट द सेंटर नंबर इमीडिएटली। ठीक है, बट व्हाट माय एक्सपीरियंसेस, मैंने कुछ बच्चों के जो ऑनलाइन पेमेंट्स की थी, विद इन 3 डेज 2 डेज 1 डे भी उन बच्चों को कैंडिडेट नंबर सेंटर नंबर अलॉट हुआ था। ठीक है, बट क्योंकि आजकल IBFT बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हो सकता है इट माइट टेक सम टाइम, दैट कुड बी लाइक फर्स्ट वीक आफ्टर द रजिस्ट्रेशन डेडलाइन या फर्स्ट डेडलाइन इज फिनिश्ड, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटस पेड का नज़र आ सकता है। ठीक होगी बात, आदि रऊफ, आई होप योर आंसर, यू आर आंसर्ड। ठीक है, अपने आपके अकाउंट से पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं ना, बिल्कुल सही है। मैंने आपको ये तकरीर अभी आपको ही सुनाई है कि जो यहाँ पे अनपेड लिखा हुआ है ये 7 फरवरी के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर पेड लिखा हुआ आ जाएगा। पैसे भेज दिए हैं तो अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे उसको रख लें अपने ही। जो आपका वर्चुअल अकाउंट नंबर था, आई होप आपने उसी के पैसे भेजे हैं, किसी और के नहीं भेज दिए। ठीक है, हर बच्चे का वर्चुअल अकाउंट नंबर डिफरेंट जनरेट हुआ था, राइट, हर बच्चे का वर्चुअल अकाउंट नंबर डिफरेंट जनरेट हुआ होगा। कहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे जरा स्क्रीनशॉट शेयर करें जो आप बता रहे हैं मुझे। नहीं, आपको अगर बैंक में आप डिपॉजिट कराते हैं तो आपको प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन समरी की किसी को नहीं भेजनी है, ब्रिटिश काउंसिल के पास ऑलरेडी ये सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं, वो सिर्फ अपने तौर पे अपने दिल की तसल्ली के लिए अगर आपने अपने पास सेव रखें बस उसको। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने पैसे अगर पे कर लिए हैं ना, इफ़ यू हैव पेड द मनी तो दे विल जस्ट कंफर्म इट वाया देयर सिस्टम कि आपके पैसे पे हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सारा सिस्टम होगा। ठीक हो गया जी। ऑनलाइन बैंकिंग ऐप इज आस्किंग फॉर 4 डिजिट ब्रांच कोड और IBAN नंबर, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहा वो, इट नेवर आस्क सच थिंग। व्हेन यू चूज स्टैंडर्ड चार्टर बैंक यू जस्ट राइट द 16 डिजिट और वट एवर जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स वो जनरेट हुए थे वो जस्ट आप मेंशन करते हैं, तो इट नेवर आस्क फॉर द अदर थिंग्स। ठीक है जी, यहाँ तक था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दिस इज नाउ फिनिश्ड, सो आई होप आई एम डन विद द रजिस्ट्रेशन फॉर
all the social science kids or final year kids, now the basket is empty because you have paid the money, etc., and the registration is done. ठीक है? सही है यार, ये बिल्कुल अजीब बात कर रहे हैं। मैं कहा तो है ये अभी नॉट पेड आएगा, अल्लाह के बंदे लिख के दे दूं, खत लिख दूं आपके लिए, नॉट पेड आएगा। 7 फेब के बाद का जो फर्स्ट वीक है उसमें ये पेड का स्टेटस अपडेट होगा ना। नहीं, मैं बात करता हूँ कानों में उंगलियां डाल देते हैं आप, या सुनते ही नहीं है। एक चीज 6 दफा बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आपने पैसे पे कर दिए हैं, पैसे कहीं नहीं गए, ब्रिटिश काउंसिल को चले गए हैं, वो एक हफ्ता इंतजार कर लें, वो आ जाएगा। ठीक है। हाँ, रजिस्ट्रेशन तो आपकी चलती रहेगी, नो वरीज, यू कैन पे लेटर एज वेल, बाद में भी पैसे पे कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको वो मौजूद होना चाहिए, आपके पास वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वर्चुअल अकाउंट नंबर होना चाहिए। जी रऊफ, आपने पैसे पे कर दिए हैं, नो टेंशन, पैसे पे कर दिए हैं, इजी रहे। ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल को किया है, बिल्कुल सही है। और बस 2 हफ्ते इंतजार कर लें यार, मैं आपको बिल्कुल एक आम आज 2 हफ्ते इंतजार कर लें, आपका स्टेटस पेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। गेस करें मैं कौन हूँ, यू माइट बी समीर जरीफ और काशिफ मलूक। चलें जी, यहाँ तक था हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है। सो मैं इस रिकॉर्डिंग को भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बस लेट द जो स्टाफ है मेरा वो कल आएगा इंशाल्लाह, तो हम इंशाल्लाह इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। और कोई और सवाल है?